वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर साबरमती रिवर फ्रंट से आज केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सर्विस का किया इफ्तिताह। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में लगाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने पटेल जी को उनकी जयंती पर पेश किया खिराज अकीदत। लखनऊ वाक़े एसजीपीजीआई में हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुमाली भारत का यह पहला सेंटर होगा जहां ऐसी सहूलत मुहैया होगी। और रियासत भर में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती बहुत अकीदत और मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। आजमगढ़ और आगरा में मजहबी मकामात पर अखंड रामायण पाठ और भजन कीर्तन का किया गया है इनेकाद। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया साबरमती रिवर फ्रंट सी प्लेन सर्विस का इफ्तिताह किया। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये सी प्लेन सर्विस शुरू हुई। ये सर्विस रोजाना सयाहों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के दरमियान मुहैया होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद सी प्लेन के जरिए केवड़िया से अहमदाबाद तक का सफर किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने केवड़िया में एकता क्रूज का इफ्तिताह किया और उन्होंने इस क्रूज पर सफर भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस क्रूज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रा की। देश के यातायात में कुछ नए आयाम जोड़े जाएं, इसी दिशा में आज एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। भारत में सी प्लेन की शुरुआत हो रही है। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक का मार्ग अब सी प्लेन से जुड़ जाएगा। केवड़िया और अहमदाबाद के बीच आसान, सुगम और रोमांचक सफर सी प्लेन से तय किया जाएगा। As per a tripartite agreement between the Gujarat government, the Ministry of Civil Aviation and the Airports Authority of India. तो 5 घंटे का जो सफर है, यात्रा है अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में, वो अब कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी। जो किराया निर्धारित किया गया है वो 1500 रुपए प्रति व्यक्ति एक तरफ का। 19 लोगों की क्षमता होती है इस सी प्लेन की, लेकिन यात्रा 12 लोग आमतौर पर करेंगे। क्रू को मिलाकर के 19 लोग बैठ सकते हैं, यात्रियों को मिलाकर। कनाडा में निर्मित ये विमान है, मालदीव में काफी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी वर्ष जुलाई में गुजरात सरकार, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें 4 वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए करार हुआ था। केवड़िया अहमदाबाद के बीच 2 दैनिक फ्लाइट्स करने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं पहले यात्री बन रहे हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के। और अगर इस प्लेन की कुछ और चर्चा करें तो इसका वजन 3377 किलोग्राम है। इसमें 1419 लीटर तक ईंधन भरा जा सकता है। विमान की लंबाई लगभग 16 मीटर है और ऊंचाई लगभग 6 मीटर और ये 5670 किलो तक का वजन ढो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, सी प्लेन को भारत में लाना और इसे लोगों तक पहुंचाना और उड़े देश का आम नागरिक जो उड़ान योजना है उसमें किफायती दर पर लोगों को उड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये भी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ और आज उस उड़ान को एक और नया पंख मिलता हुआ सी प्लेन के रूप में। मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुल्क आज उनको याद कर रहा है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती को पूरे मुल्क में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है। लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। उनका यह मुजस्समा उत्तर प्रदेश राजभवन में लगाया गया। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ ही योगी आदित्यनाथ हुकूमत के कई वुज़रा, इंतजामिया और पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर खिराज अकीदत पेश किया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज मुल्क में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाई जा रही है। लखनऊ में हजरतगंज वाक़ई उनके मुजस्समे पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह और दर्ज फहरिस्त ज़ात मालियाती तरक्की कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने गुलहाए अकीदत पेश करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मुल्क की 562 रियासतों को एक में मिलाकर अखंड भारत को बनाने के लिए सरदार पटेल ने अपने को वक्फ कर दिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सरदार पटेल की जिंदगी पर रोशनी डाली। हम सब जानते हैं, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने, भारत माता के प्रति अपनी टूट श्रद्धा और आस्था के कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत गणराज्य की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही भारत के अंदर देश के स्वतंत्र होने के समय जो ब्रिटिशर की एक नीति थी कि वो भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके हजारों वर्षों से चले आ रहे एक सनातन राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर दें, उस कुत्सित मंशा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समय रहते भापा और उसके बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी सूझबूझ के बल पर 562 देसी रियासतों को एकता के सूत्र में बांध करके, जहां पे जिस भाव के साथ भारत की एकता को सुदृढ़ रखा जा सकता था, उसका पूरी तरह पालन करते हुए भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी पूरी ताकत लगा करके वर्तमान भारत गणराज्य की रूपरेखा स्वतंत्र भारत के अंदर प्रस्तुत की। आज इसी के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। आज हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम में राष्ट्र सेवा के प्रति, उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। भारत और भारतीयता के प्रति उनके मन में क्या भाव था, ये देश के आजाद होने के तत्काल बाद भारतीय और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके द्वारा किए गए योगदान को यह देश कभी विस्मरण नहीं करेगा। चाहे वह 562 देशी रियासतों को एकजुट करके भारत गणराज्य को एकता के सूत्र में बांधने का हो, या फिर स्वतंत्र भारत में भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य कैसे होना है, सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का शुभारंभ करके उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों और स्वतंत्र भारत की नींव किस रूप में आगे बढ़नी चाहिए, वह इस देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सरदार पटेल की कर्मठता, राष्ट्रीयता और देशभक्ति का एक उत्तम उदाहरण हमारे समक्ष है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कैसा काम किया है। खेड़ा सत्याग्रह हो या बारडोली सत्याग्रह हो, देश भर में प्रवास करके राष्ट्रीयता की एक आह्लाद जगाना ये सरदार पटेल ने किया था मित्रों। इतना ही नहीं, किसानों को जो कर लागू किया था उसके सामने उन्होंने ये आंदोलन किया था, और उसी समय पूज्य महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह हुआ, उसमें बाद में आए थे और उनको लोखंडी पुरुष का उपनाम दिया था। आज लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है और आज पूरा देश
उनकी जयंती मना रहा है। पटेल साहब न होते भारत की राजनीति में तो ये जो भारत की अखंडता दिखाई पड़ रही है वह न दिखाई पड़ती। सारे देशी रियासतों को भारत में विलय करके सरदार पटेल ने जो इतिहास रचा है वह याद रखा जाएगा। आज के इस दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मर्द आहन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज रियासत की गवर्नर ने यूनिवर्सिटी में वर्चुअल जराये से सरदार पटेल के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी गवर्नर और चांसलर मोहतरमा आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरदार पटेल की शख्सियत और कारनामे सभी के लिए सबक आमूज हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन यूनिवर्सिटी में सरदार पटेल के मुजस्समे की नकाबकुशाई हकीकत में मुल्क और रियासत के लिए फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हम अखंड भारत देख रहे हैं वो सरदार पटेल की ही देन है, इसलिए हम उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। एवं राजनीतिक ऋषि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना होना वास्तव में देश एवं प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मैं विश्वविद्यालय परिसर में सभी परिवार को बधाई देना चाहूंगी कि वह आज देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित कर उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा किया गया। इधर मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आज लखनऊ प्रेस क्लब में एक एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान लखनऊ की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी कानून साज कौंसिल के रुकन रमा निरंजन की जानिब से होनहार बच्चों को एजाज से नवाजा गया। संस्थान को जो रकम मिल रही है उससे लखनऊ में 27,000 मुरब्बा फीट जमीन पर भवन की तामीर की जा रही है और गरीब तलबा और तालबात के लिए हॉस्टल और गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। मेहमान खुसूसी ने कहा कि सरदार पटेल ने इस मुल्क को एक मुल्क बनाया है। रियासतों को एक करने का सेहरा भी पटेल साहब के सर बनता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले का हल भी हो गया होता अगर इसे सरदार पटेल को दिया गया होता। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर हम पटेल समाज लोग एकत्रित होकर के पटेल जयंती मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने 560 सियासतों का जो बिना खून खराबे के रियासत को मिलाया है। हम सरदार वल्लभ भाई के जयंती पर पटेल साहब को बहुत बहुत नमन और वंदन करते हैं। प्रयागराज में मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को इलाकाई मुहाफिज खाना दफ्तर के अहाते में मनाया गया। इस मौके पर मर्द आहन की शख्सियत और कारनामे के मौजू पर एक नायाब दस्तावेजी और तस्वीरी नुमाइश की शुरुआत मेहमान खुसूसी श्याम सुंदर पटेल साबिक सूबेदार बर्री फौज की जानिब से किया गया। इस नुमाइश में नायाब तस्वीर और दस्तावेजों को लगाया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए मुतल्लिका अफसर प्रयागराज गुलाम सरवर ने बताया कि इस नुमाइश में 1913 से 1950 तक के उनके नायाब तस्वीर और दस्तावेज नुमाइश में दिखाए गए हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है और वो
देश के छोटे मोटे रियासतों से, रजवाड़ों से वार्ता करके लगभग 565 राज्य और रियासतों को मिला करके भारत का एक नक्शा बनाया और वो भारत के एकीकरण के शिल्पी कहे जाते थे और हमारे इस देश की एकता के वो पुरोधा हैं। उन्होंने अपने समय में, बहुत अल्प समय में ही इस देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का सोचा था जो कि उस समय कोई नहीं सोच पाया था। प्रदर्शनी में 1913 से के दुर्लभ चित्र से लेके 1950 तक के सरदार पटेल से संबंधित चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। उनमें दुर्लभ अभिलेख भी प्रदर्शित किए गए हैं जो उन्होंने राज्यों के विलय से संबंधित था, जो उन्होंने पत्र लिखे हैं एक दूसरे को। कुछ कविताएं भी उनके शान में लिखी गई हैं, वो भी हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। 45 के, 47 के, 49 के चित्र हैं इसमें। 1930-29 के गांधी जी के साथ हैं, नेहरू जी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जो चित्र, दुर्लभ चित्र हैं जो अन्यत्र नहीं मिलते कहीं, वो हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। उधर इलाकाई अवामी राब्ता ब्यूरो प्रयागराज की जानिब से राष्ट्रीय एकता दिवस का हलफ दिलाया गया, जिसमें इलाकाई अवामी राब्ता ब्यूरो दफ्तर के साथ साथ नेहरू युवा केंद्र के अराकीन ने भी हिस्सा लिया। रियासती अवामी राब्ता ब्यूरो लखनऊ के हिदायत के मुताबिक प्रयागराज जिले में 29 अक्टूबर 2020 से कोरोना इन्फेक्शन से मुतालिक बेदारी मुहिम शुरू की गई थी, जिसका आज इख्तितामी दिन है। मुहिम के तहत प्रयागराज जिले के सीएमओ दफ्तर, कचेरी, विकास भवन, बालसन चौराहा, चंद्रशेखर आजाद पार्क, पीवीआर, बिग बाजार, बीएसएनएल दफ्तर, हनुमान मंदिर, बस अड्डा, हाईकोर्ट, आकाशवाणी, अशोकनगर और राजापुर वगैरह भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल नुमाइश, बैनर, पोस्टर, बैंडमिल और माइकिंग के तवस्सुस से आम लोगों को कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए मास्क लगाने, मुस्तकिल तौर से हाथों की साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए रागिब किया गया। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। इस दिन को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भरसक प्रयास किया। उसी उपलक्ष्य में आज यह राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज के समस्त स्टाफ द्वारा राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में कोरोना जागरूकता प्रचार अभियान प्रयागराज में प्रारंभ किया गया। जागरूकता प्रचार अभियान के तहत प्रयागराज के मेवहाल चौराहा, सीएमओ कार्यालय, कचहरी, विकास भवन एवं कटरा आदि स्थानों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जी, हमने कोविड-19 पर 29 तारीख से 29/10/2020 सीएमओ कार्यालय से ये गाड़ी हमारी सचल वाहन निकला और हमने संपूर्ण इलाहाबाद कवर करने के लिए सोचा। और जैसे कि आपका कचहरी, बैंक रोड, सिविल लाइन्स, सुभाष चौराहा, पीवीआर, हाईकोर्ट चौराहा, अशोकनगर, पानी टंकी, इन क्षेत्रों में हमने कोविड-19 के बारे में बताया। और आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम जो है 31 तारीख, आज रन फॉर यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस है। इस अवसर पर हमने यहाँ पर शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर हमने शपथ लिया और शपथ में हमने ठाना कि देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे। और इस लखनऊ वाक़ एसजीपीजीआई में हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत जल्द ही मुहैया होगी। ब्रेन डेड होने वाले मरीजों का हार्ट लेकर जरूरतमंदों में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ऐसी सहूलत वाला शुमाली भारत का ये पहला हेल्थ मराकज होगा। इस सिलसिले में डॉक्टरों की टीम बना दी गई है। एसजीपीजीआई में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट कायम किया गया है और इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन को सौंपी गई है। ब्रेन डेड होने वाले मरीजों के अहले खाना की इजाजत लेकर उनके अज़ा को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर.के. धमियान ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए डॉक्टरों की टीम बना दी गई है। कानपुर शहर की घाटमपुर असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र पासवान की हिमायत में अवामी जलसे से खिताब करने पहुंचे नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से तरक्याती कामों के लिए बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र पासवान को अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से कराए जा रहे तरक्याती कामों की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि घाटमपुर असेंबली सीट समेत उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर कमल बड़े पैमाने पर खिलने जा रहा है और बीजेपी ज़िमनी इंतखाब में बड़े पैमाने पर जीत रही है। विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल बड़े अंतर से खिलने जा रहा है और घाटमपुर सहित उत्तर प्रदेश के 7 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है। विरोधी अफवाह के आधार पर, जातिवाद के आधार पर,
गुमराह करके सोचते हैं कि उनको कुछ वोट मिल जाएगा, लेकिन जो निराशा उन्हें 14 और 17 और 19 में मिली है, वैसी घोर निराशा उपचुनाव में भी मिली। अयोध्या के सर्किट हाउस में आज राम मंदिर तामीर कमेटी की मीटिंग कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की सदारत में हुई। इस मीटिंग में टाटा कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर भी शामिल हुए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट टाटा कंस्ट्रक्शन की मदद ले सकती है। मीटिंग में इख्तिताम पजीर होने के बाद ट्रस्ट के रुकन अनिल मिश्रा ने कहा कि मीटिंग में राम मंदिर की तामीर की पेशरफ्त पर गौर किया गया। कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर तामीर से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। इसके साथ ही मीटिंग में मौजूद मुतअद्दिद माहिरीन से राय भी ली गई। मीटिंग में राम मंदिर की उम्र 1000 साल हो, इस पर भी इंजीनियरों से बातचीत की गई। अनिल मिश्रा ने कहा कि मंदिर की उम्र तवील हो और यह खूबसूरत और आलीशान बने। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को IIT चेन्नई की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें राम मंदिर की बुनियाद में डाले गए तीनों पिलर की मजबूती से मुताल्लिक रिपोर्ट आनी है। इस रिपोर्ट के बाद ही राम मंदिर की तामीर की अगली कड़ी शुरू होगी। मीटिंग में नृपेंद्र मिश्र के साथ साथ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय, रुकन अनिल मिश्रा, अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र भी शामिल हुए। मीटिंग में लोगों से चर्चा हो रही है डिफरेंट छोटे छोटे पहलुओं पर, कैसे मंदिर की आयु 1000 वर्ष और उससे अधिक जैसी कि देश की जनता की अपेक्षा है उसके अनुसार हो, इसलिए उन विषयों पर चर्चा करना, उसके लिए सावधानियां क्या हो, कैसे उसको बहुत लंबी आयु का बने, सुंदर बने, इस विषय पर चर्चा करना ये सामान्य प्रक्रिया है। मिश्रा जी आए हैं और विशेषज्ञों से उसकी चर्चा। रियासत में प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों से आवाम की परेशानी के पेश नजर रियासती हुकूमत ने आवाम के लिए सस्ती शरह पर आलू और प्याज फराहम कराने शुरू कर दिया है। त्योहारी सीजन में आलू और प्याज की मुसलसल बढ़ती कीमतों को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ज़रिए और मार्केटिंग काम से जुड़ी तंजीमों महकमों को मसाइल की तस्फिये की हिदायत दे दी है, जिसके सबब अब आलू और प्याज सस्ती शरह पर फरोख्त करने की स्कीम की तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज लखनऊ के सप्रू मार्ग वाक़े उद्यान भवन से मोबाइल वैन के जरिए सस्ते आलू और प्याज की फरोख्त के लिए बैंक के तवस्सुस से उनकी फरोख्त की शुरू की गई। इरादा फाउंडेशन के साथ ही मिलकर हुकूमत घर घर तक सस्ती प्याज और आलू के साथ टमाटर पहुंचाएगी। देखिए, जैसे कि बाजार दरें ज़्यादा ऊंची चल रही हैं इस समय आलू और प्याज की, उसको दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सामान प्याज और आलू उपलब्ध कराना और किसान को भी उसकी उपज का उत्पादन का अच्छा मूल्य दिलाना, ये होपेड का उद्देश्य है। और इसी के दृष्टिगत रखते हुए हमने किसानों से सीधे क्रय करके और उपभोक्ता तक बिचौलियों को ख़त्म करते हुए एक तरह से ये शुरुआत की है और इस शुरुआत को हम लगातार जारी रखेंगे। हमारे सहयोगी इरादा FPO और एक हमारी औद्यानिक उत्पादक सहकारी समिति है जो सामऊ माल में है, उससे आलू और प्याज की व्यवस्था इनसे करके और इस कार्यक्रम को चलाया है। पहले आज पायलट रूप पे पहली गाड़ी चला रहे हैं और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी हम ज़्यादा करते जाएंगे। 2-3 जगह हम चाहते हैं कि हमारे परमानेंट स्टॉल बन जाए। आलू, प्याज, टमाटर, इन 3 मुख्य फसलों का हमने सोचा है कि ये आगे लगातार बनी रहे और कम से कम बिचौलियों को रखते हुए सीधे किसान से क्रय कर बिक्री का कार्यक्रम रखा गया है और यही होपेड का उद्देश्य है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माह नवंबर में लखनऊ जिले में ट्रैफिक माह का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ के अवाम, गाड़ी चलाने वालों, पैदल चलने वालों और स्कूली बच्चों को ट्रैफिक जवाबित के सिलसिले में मालूमात फराहम कराने के साथ साथ उस पर अमल कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ जिले के सरजमीन पर महर्षि वाल्मीकि जयंती पर बहुत ही अकीदत और मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। चंद्रमा ऋषि से मुताल्लिक मजहबी मकामात पर साफ सफाई की मुहिम चलाई गई। जिले की सभी तहसीलों में उनसे जुड़े मजहबी मकामात पर कोविड-19 के पैमाने के मुताबिक अखंड रामायण पाठ और भजन कीर्तन का इनेकाद किया गया। साथ ही पूजा पाठ और प्रसाद की तकसीम के साथ भंडारे का इनेकाद हुआ। हुकूमत और इंतजामिया के ताउन से मनाई जा रही वाल्मीकि जयंती से महंतों और साधु संतों में काफी खुशी नजर आ रही है। वहीं वाल्मीकि जयंती के नोडल अफसर एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट इंतजामिया नरेंद्र सिंह ने बताया कि देही और शहरी इलाकों में मंदिरों की साफ सफाई के साथ साथ वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है, जिसके तहत उनसे जुड़े मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ अखंड रामायण और प्रसाद भी तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जो जयंती मना रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा है, पब्लिक को जागृति कर रही है कि अपने पूर्वज को जाने संत कैसे थे। जनपद में जितने ग्राम पंचायतों में मंदिर है वहाँ की साफ सफाई
सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और शासन जो यह मना रही है बहुत, इसमें पूरा प्रशासन इस जयंती को धूमधाम से अच्छा मनाया जा रहा है। हमारे जनपद में सभी जगह, सभी तहसीलों में, सभी नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ द्वारा जो है ये जो भी मंदिर हैं और जो हमारे वाल्मीकि जी से जयंती है आज, तो उससे जुड़े हुए जो स्थल हैं वहाँ पर जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था और वहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। अखंड कीर्तन भी हो रहा है, सब जगह लोग उसमें आयोजित कर रहे हैं। वहाँ पे प्रसाद वगैरह का आयोजन होगा, इसके बाद प्रसाद वगैरह का वितरण किया जाएगा। रामायण जैसे महाकाव्य की तख्लीक करने वाले महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आगरा में जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। अश्वन मास की शरद पूर्णिमा को मनाई जाने वाली महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आज वाल्मीकि वाटिका में समाज के अहम लोगों की जानिब से महर्षि वाल्मीकि के मुजस्समे पर गुलपोशी करके उनके उसूलों पर चलने का अहद लिया गया। इससे कबल शाहगंज के राधा बल्लभ इंटर कॉलेज से एक पालकी यात्रा निकाली गई जो रुई की मंडी, पंचकुइया, सुभाष पार्क होते हुए वाल्मीकि वाटिका पहुंची, जहां आरती कर वाल्मीकि रामायण का पाठ किया जा रहा है। इसके साथ ही भगवान श्री राम, हनुमान और रामायण से मुताल्लिक अहम मकामात और मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का पूरे देश के अंदर जो है आज प्रकट दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ आगरा में भी इसी तरीके से हो रहा है। हम अपने भगवान के प्रति ज़्यादा आस्थावान रहते हैं और ये हमारा वार्षिक उत्सव है। एकमात्र इसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कोविड-19 की वजह से कुछ हमारी जो उत्साह था जो हमारा वो ख़त्म हो गया, वो नहीं हो पाया, लेकिन इस बीच में भगवान वाल्मीकि का जो कार्यक्रम चल रहा है सारे वाल्मीकि मोहल्लों के अंदर, और ये मेन स्थान है जहाँ पर शोभा यात्रा का समापन होता है। ये मेन स्थान पर हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग समाज के यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बीच में ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। आरती हुई, वाल्मीकि पाठ किया गया और वाल्मीकि जी का जो संदेश है रामायण के माध्यम से, योग विशिष्ट के माध्यम से, अक्षर ग्रंथ के माध्यम से वो सब लोगों को बताया जाता है। यहाँ पर वो बताया गया। ये जो हमारा वार्षिक कार्यक्रम है शरद पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है और आज जो कार्यक्रम शुरू हुआ है प्रकट महोत्सव, उसकी जो रथ यात्रा निकली है वो जो है शाहगंज स्थित राधा बल्लभ इंटर कॉलेज के पास से निकलकर और सड़कों पर, मार्गों पर होती हुई वाल्मीकि पार्क आई है। यहाँ वाल्मीकि पार्क में आयोजन हुआ है, बहुत संक्षिप्त आयोजन हुआ है क्योंकि सरकार का प्रतिबंध है और जो है इसलिए हमने कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त किया है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।